बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे धर्म की, साईं कंवरराम साहिब की, साईं वसंत शाह की और हमारे जो वृद्ध हैं। मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं तीनों की और आप उनको सुनिए। सबसे पहले हमारे मित्र आज सुबह सुबह चीना लुंड दादा सतराम दास के जो मित्र हैं और जो गोल्डन नगर में रहते हैं, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले परम पूज्य शहीद संत कंवरराम साहिब की, ये सिंधियों के संत थे। कंवरराम साहिब, उनके गुरु थे दादा सतराम दास जी। दोस्तों, बड़ी दीक्षा ली और आखिरी तक गरीबी में रहे, दान के पैसे को कभी छुआ नहीं। आखिरी में रेलगाड़ी में गोली मारकर उनकी हत्या की गई 1939 में। 47 में हम आज़ाद हुए, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वर्षी आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर को। 20, 21, 22 अखंड पाठ साहब वहाँ रखा जाएगा। 23 तारीख को उसका पल्ला होगा, उसके बाद मेले की समाप्ति होगी। दोस्तों, पूज्य साईं संत कंवरराम साहिब, हालांकि जो हमारी नई पीढ़ी है या हम लोग हैं बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनकी जो कुर्बानी है इस मुल्क को जगाने के लिए, हमारे सिंधी समाज जो है बहुत उनको मानता है। दोस्तों, बड़ी करामात के मालिक थे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि ये जो वर्षी होगी जलगांव में होगी और एक दिन हमारे कालीराम साहिब जी मनाते हैं उस वर्षी को, उनको धन्यवाद है। मैंने पूछा वहाँ रहने की व्यवस्था क्या है, तो बोले अभी तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उनकी खुद की बन रही है, लेकिन वहाँ पर एक सामने बड़ा स्कूल है। सभी प्रकार की सुविधा वहाँ पर रहती है, बिस्तर, चादर, कंबल, खाना। आप स्टेशन पे उतरोगे, वहाँ से आपकी सेवा होगी, आप गाड़ी में आओगे, वहाँ तक का खाना आपको पार्सल करके दिया जाएगा। हर चीज़ वहाँ पर रखी जाती है, ऐसी सेवा बोले कहीं नहीं होती है। सिंधी समाज की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोले बाथरूम में टॉयल ब्रुश भी रहता है और सभी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, खाने की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, बड़े वहाँ के जो लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करूँगा, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय साईं को आप इतना मानते हैं। दोस्तों, 1939, आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। कंवरराम साहिब भगत कर रहे थे, भगत होती है, वहाँ पर गाते हैं, भगत करते हैं, वहाँ पर कर रहे थे। एक महिला ने एक मृत बच्चे को उनके गोदी में डाल दिया। कंवरराम साहब अपने धुन में थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि ये बच्चा हिल रहा डुल रहा नहीं है, तो दोस्तों वो हैरान हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। अपने साईं को याद किया, परमात्मा को, हे साईं। दोस्तों, साईं ने सोचा कि अगर मैं माई को मृत बालक दूंगा तो माई मुझे बदनाम कर देगी, तो कुल मिलाकर वह बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद उनको रेल में अंगूर खिला करके गोली मार दी गई। अब ये घटना जो है 1939 की है। सिंधियों में एक अश्रू महीना होता है, 18वीं तिथि, उसी दिन साईं की वर्षी लगती है हर साल। जब हम भारत में आए तो जलगांव में साईं हरदास राम साहब गोदड़ी वाले,
वो गोदड़ी पहना करते थे, तो उनका नाम पड़ गया गोदड़ी वाले संत। उनके बाद साईं गेलाराम जी उस गद्दी पर बैठे, अब उनके बाद कोई उस गद्दी पर नहीं है। तो दोस्तों, घड़ी दो घड़ी हमारे आदरणीय कंवरराम साहब को याद कर लेना। अब मैं आता हूँ साईं वसण शाह दरबार पर, तारीख 21 से 29 तक वहाँ पर भी साईं वसण शाह साहब की 130वीं वर्षी है। वहाँ पर भी पूरा प्रबंध कालीराम साहब करते हैं, खाने पीने का, कई चीज़ों का। रात दिन एक होती है, जब धनतेरस के दिन पलव होगा तो कितने घंटे पलव होगा ये पता नहीं, लोग आते जाते हैं। भगत साहबों को साईं कालीराम जी बड़ा आदर करते हैं। अब भगत साहब बहुत कम बचे हैं, और बाहर मैदान में उन्होंने एक साउंड प्रूफ मंडप बनवाया है। दिल खोलकर खर्च करते हैं साईं कालीराम साहब भी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। तो दोस्तों, ये साईं वसण शाह साहब की वर्षी का जानकारी दी, और 3 वहाँ पर अखंड पाठ रखे जाएंगे वहाँ पर भी। अब मेरी तीसरी बात है वृद्धों की, बुड्ढों की। मुझे बताया गया, कल एक व्यक्ति ने मुझे बताया, नाश्ते वाले ने। दोस्तों, हम कभी कभी कहीं कहीं भी घूमते हैं और हमको जानकारी वहाँ से ही मिलती है, हम घर से जानकारी नहीं लेके आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं देवीदास बारवानी जी, कल उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और वो भी इन वृद्धों की काफ़ी ध्यान करते हैं, और साईं लख जीवन रूप ऊपर हाल है, वहाँ पर हर महीने उनका कार्यक्रम रहता है। दादा देवीदास बारवानी, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ दादा, एक दिन पहले। अब वृद्धों की जो बात है, बुड्ढों की, वो अक्सर रोज सुबह जो प्रभात गार्डन है, स्वामी शांति प्रकाश गार्डन है, वहाँ की छतरी में बैठते हैं। 400 रुपये महीने उनसे लिया जाता है बुड्ढों से। आप बोलोगे 400 लिया जाता है तो फिर सेवा काहे की? दादा मेरी बात सुनिए पहले। 400 रुपये उन बुड्ढों से लिए जाते हैं, उनको रोज सुबह नाश्ता मिलता है। फिर उसके बाद रविवार के दिन उनकी विशेष सेवा होती है। उस नाश्ते वाले ने बताया कि भाई मेरे पास से क्या क्या जाता है, चाय का थर्मास, कॉफी का थर्मास, नाश्ता, ये उनकी पूर्ति की जाती है। उसके बाद जिस वृद्ध का जिस महीने में जन्मदिन रहता है, उसको केक के पैसे दिए जाते हैं। भाई आप केक लेके आना, हम लोग आपको कटवाएंगे। उसके बाद इनको साल में एक बार, मुझे ये भी बताया गया कि कुमार एलानी जी उनको निःशुल्क अपने कुमार रिसोर्ट में आने देते हैं। भाई कुमार एलानी जी को भी धन्यवाद है। दोस्तों, 400 रुपये की बात अलग है। ये जो वृद्ध हैं, ये जो बूढ़े हैं, वो बेचारे एक छत के नीचे बैठकर और आपस में बातचीत करते हैं, और कोई उनकी देखरेख कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तो अपने बुड्ढों को घर से निकाल देते हैं ना, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं हम लोग। तो ये जानकारियां सब मेरे पास थी, और इस प्रकरण में जो वृद्धों को प्रकरण है ना, उसमें दादा देवीदास बारवानी जी का बहुत योगदान है। और उनके पीछे कौन है, अब ये कौन गोदड़ी में छुपा हुआ लाल है, ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे मालूम पड़ेगा, मैं जरूर उनको भी उजागर करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आज जो मेरा जो वीडियो था वो धर्म पर आधारित था। आप इसको जरूर पढ़ें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।